अब सायंकाल की संध्या का नंबर आ गया। आप सायंकाल की संध्या उस समय किया कीजिए जब आप रात को सोया करें। कभी तो सोएंगे, 6 बजे भी सोना, 9 बजे सोएं तो क्या, और 12 बजे सोएं तो क्या, और कहीं सोएं, आखिर सोना तो है ही। आप जब सोएंगे तो ये बात भी सही है कि आप नींद की गोदी में अकेले जाएंगे। ठीक है, बच्चे गोदी बगल में सोते हो तो क्या, कोई और आपके बगल में सोता हो तो क्या, पर नींद तो आपको अकेले को आएगी ना, दो को तो एक साथ नहीं आ सकती। आप सवेरे उठेंगे तो अकेले उठेंगे ना, दो तो एक साथ नहीं उठ सकते। ये आपका एकांत जीवन है। सायंकाल को सोते समय आप उस एकांत जीवन में इस तरह के विचार किया कीजिए कि हमारे जीवन का अब समाप्ति का समय आ गया, अंत आ गया, अंत आ गया। अंत को लोग भूल जाते हैं, आदि को भी भूल जाते हैं और अंत को भी भूल जाते हैं, बस मध्य में उलझे रहते हैं। आज ये था कि मनुष्य का जन्म का सौभाग्य और उसके जीवन को ठीक तरीके से उपयोग करने का निर्धारण ये था, आज भूल गए। और अंत, अंत वो है जिसमें भगवान के दरवाजे पर जाना ही पड़ेगा, भगवान की कचहरी में आपको पेश होना ही होना पड़ेगा, इससे कोई बचत नहीं हो सकती। आपको भी दूसरों की तरीके से मरना ही पड़ेगा और मरना ही चाहिए। ये हो ही नहीं सकता कि आपके मरने का कोई दिन ना आए, ज़रूर आएगा, आप ज़रूर आएगा, निश्चित रखिए। जब आपका मरने का दिन आएगा तब फिर क्या होगा, तब आपको यहाँ से जाने के बाद में सीधे भगवान के दरबार में जाना पड़ेगा और सिर्फ एक बात का जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस ज़िंदगी का कैसे इस्तेमाल किया। अगर आपने ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है तो भगवान आपसे बेहद नाराज़ होंगे। भली से आपने अनुष्ठान किया हो, तीर्थ यात्रा की हो, उपवास किया हो, तिलक लगाए हो, जो भी किया हो, इससे भगवान को कोई समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए रात्रि को सोते समय आप ये ख्याल किया कीजिए अब हमारे जीवन का अंत, अंत और अंत को अगर आप ध्यान कर लें तब फिर आप चौंक पड़ेंगे। ज़िंदगी भर में ना आदमी जन्म को याद करता है, ना मौत को याद करता है, मौत को भी याद नहीं करता। मौत को आप याद किया करें, फिर मज़ा आ जाए। सिकंदर जब मरने के लिए हुआ तो उसने सब लोगों को बुलाया और ये कहा हमारा माल खजाना हमको दीजिए और हम साथ लेके जाएंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से भी कमाया है, बड़ी बेईमानी से भी कमाया है। लोगों ने जो उनका कमाया था वो सब उनके सामने रख दिया, लेकिन जब वो कह रहे कि हमारे साथ भेजने का इंतजाम, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आप तो ये सब चीज़ें यहीं की थी और यहीं पड़ी रह जाएंगी, आप तो बेकार ही कहते हैं हमारे साथ जाएगा, आपके साथ तो आपका पुण्य पाप जाएगा, कुछ नहीं जा सकता। सिकंदर फूट फूट के गए। उन्होंने कहा अगर मुझे ये मालूम होता कि मेरे साथ में सिर्फ पुण्य पाप ही जाने वाला है तो मैं इस छोटी सी ज़िंदगी को गुनाहों से भरी हुई न बनाता, फिर मैं बुद्ध की तरीके से जिया होता, सुकरात की तरीके से जिया होता, ईसा की तरीके से जिया होता और ऋषियों की तरह जिया होता। फिर मैंने क्यों ऐसी गलती कर डाली, संपदा को जो मुझे ज़रूरत नहीं थी उसको इकट्ठा करता रहा, ये क्यों करता रहा। मौत को भूल गया। मौत जब उसको याद आई तो उसने बार बार ये कहा अरे मौत को मत भूलना, मौत को मत भूलना, मौत को मत भूलना। उन्होंने मरते समय सिकंदर ने अपने दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकलवाने के लिए कहा, हम जब मरने के लिए जाएं, शमशान घाट में दफनाने के लिए जाएं तो हमारे दोनों हाथ हमारे जनाजे से बाहर निकाल देना ताकि लोग देखें सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। ये वैराग्य शमशान घाट में ही बन सकता है। शमशान घाट पर और मौत को आपको याद आ जाए तो आप निश्चित रखिए आपको जो ऐसा घिनौना ज़िंदगी जी रहे हैं आपको कतई जीने की इच्छा नहीं होगी। फिर आप ये कहेंगे इस नया मौके को अच्छे से अच्छा उपयोग क्यों न कर लिया जाए। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अपना टाइम टेबल और अपनी रीति नीति ऐसी बनाएंगे जैसी राजा परीक्षित ने बनाई थी। राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया था कि आज से 7वें दिन सांप काट खाएगा। उसने ये निश्चय किया कि इन 7 दिनों को अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे। उसने सुना है, कथा की, अनुष्ठान किया और दूसरे अच्छे पुण्य कर्म किए, इससे फिर उसकी मुक्ति हो गई। 7 दिन हैं तो 7 दिन तो सब कोई सांप काटने वाला है, आपको भी तो 7 दिन नहीं काटेगा। 7 ही तो दिन होते हैं ना, सांप, मौत का सांप इन्हीं में तो काटता है, बाहर कहाँ काटता है। 7वें दिन से 8वां दिन कहाँ है। इसीलिए आप भी राजा परीक्षित की तरीके से ये विचार कर सकते हैं कि हमारी बची हुई ज़िंदगी जो मौत के दिनों के बीच में बाकी रह गई है, इसको हम अच्छे से अच्छा कैसे उपयोग कर सकते हैं। सायंकाल को आप विचार किया कीजिए, अच्छे से अच्छा उपयोग किया, विचार किया कीजिए। प्रातःकाल अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करने की विचार किया कीजिए। सायंकाल को दिन भर के कार्यों की समीक्षा किया कीजिए और समीक्षा करने के बाद में जो मालूम पड़े हम गलती की, उसकी आपके लिए धिक्कारिए भी, धमकाइए भी और इस बात के लिए रजामंद कीजिए कि जो कुछ आज गलतियाँ रह गई हों, आज जो कमियाँ रह गई हों वो कल कमी नहीं रहेंगी, कल हम उस कमी को पूरा कर देंगे, कल हम आपको पूरा कर देंगे। बस फिर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जीवन की रीति नीति को प्रातःकाल जिस तरीके से आपने आज की दिनचर्या का निर्धारण किया था
आज की गलतियों का और आज की सफलताओं का अनुमान लगाते हुए कल की बात की आप तैयारी कर सकते हैं। कल हमको कैसे जीना है, रात को तय कर लीजिए। रात को तय कर लेंगे तो दूसरे दिन आपको सुगमता मिलेगी। एकाएक चिंतन करेंगे तो थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। इसलिए हर दिन सोते समय में मौत के मुंह में, मौत की गोद में, नींद की गोद में जाते समय आप ये विचार लेके जाया कीजिए, हम संसार से अब चले और भगवान के यहाँ गए। भगवान के यहाँ गए तब क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? आपका लगाव जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आप कष्ट पाएंगे। आप लगाव को हटा दीजिए। लगाव ही सबसे ज़्यादा कष्टकारक है। जिम्मेदारियों का निभाना कष्टकारक नहीं है। जिम्मेदारियाँ तो निभानी चाहिए आपको। माता के प्रति निभाइए, पत्नी के प्रति निभाइए, बच्चों के प्रति निभाइए, मोहल्ले समाज के लिए सबके प्रति निभाइए, लेकिन लगाव आपको बहुत हैरान कर देगा। ये मेरा ही बच्चा है, अब भगवान का बच्चा है, ये क्यों नहीं मान सकते? ये हमारी बीवी है, आप यूँ क्यों कहते हैं? यूँ क्यों नहीं कहते भगवान की बेटी है? यूँ कह देंगे तो क्या हो जाए? आप इस तरीके से आप रात्रि को जब आप सोया करें और आप मौत को याद किया करें तो आप साथ साथ में दो बातें और भी ध्यान रखा कीजिए। हम खाली हाथ जा रहे हैं, लालच हमारे साथ जाने वाला नहीं है और व्यामोह भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। हर प्राणी अपने संस्कार लेके आया है और अपने संस्कार से चला जाएगा। फिर आप उनके मालिक कैसे हुए? संपत्ति जो आप पेट में खा सकते हैं और तन में ढक सकते हैं, सिर्फ उतनी ही आप इस्तेमाल करने के लिए, बाकी ज़मीन पर छोड़नी पड़ेगी। चाहे संबंधियों के लिए छोड़ें, चाहे उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ें, चाहे पुलिस वाले के लिए छोड़ें, चाहे किसी के लिए छोड़ें। जब छोड़नी पड़ी तो आप उन लोगों के लिए क्यों छोड़ें जो कि इसके हकदार हैं? आप उतनी ही क्यों न कमाएं जिससे कि आप ईमानदारी के साथ में अपने लोक और परलोक को बनाए रख सकते हैं? आप अपने खर्च उतने ही क्यों न रखें जिससे कि सीमित जीविका से भी आदमी का गुजारा बन सकता है? आप ऐसे ऐसे हज़ारों विचार हैं जो आपको तब आएंगे जब आप ये ख्याल करेंगे हमको मौत के मुंह में जाना है। अगर ये विचार नहीं कर सकते, मौत के मुंह में जाने का विचार नहीं कर सकते, फिर तो आप पर यही व्यामोह छाया रहेगा, यही भवबंधन छाए रहेंगे और कमाना चाहिए, लालच छाया ही रहेगा, चाहे ज़रूरत है चाहे नहीं ज़रूरत है। मोह छाया ही रहेगा, चाहे उसकी ज़रूरत है चाहे नहीं ज़रूरत है। बेटे पोते सब बड़े समर्थ हो गए हैं तो अभी आप ये सोचते रहेंगे इनकी सहायता करें, इनको ही पैसा दें, इनको ही सहायता करें, इनको ही पैसा दें। आपके मन में कभी ख्याल ही नहीं आएगा कि ये भी इनके अलावा भी कोई दुनिया में बन सकता है। ये त्याग की वृत्ति, ये वैराग की वृत्ति तब आती है जब आदमी मृत्यु का स्मरण करता है। आप मृत्यु का स्मरण कीजिए। मृत्यु का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। ओम कृतो स्मर क्लवे स्मर कृतज्ञ स्मर, ये को याद करो, मौत को याद करो, भस्मांतगुम शरीरम। ये मरने वाले शरीर के बारे में ध्यान रखो कि कल न परसों मिट्टी में मिलने वाला है। फिर हम क्यों ऐसे गलत काम करें जिससे कि हमारी परंपरा भी बिगड़ती हो, पीछे वालों को आपके धिक्कारने का मौका मिलता हो और आपकी आत्मा को असंतोष की आग में जलने का मौका मिलता हो। आप मत कीजिए ऐसे। ये दोनों शिक्षाएं आपको नया जीवन और नया मौत, इन दोनों का स्मरण करने से मिल सकती हैं और कोई तरीका नहीं है। आप इन दो को संज्ञा बंधन को आप भूलिए मत। रात्रि मंत्र को जब करते हैं दूसरे समय पर कीजिए, लेकिन प्रातः काल ये सिर्फ चिंतन और मन कीजिए, चिंतन और मन कीजिए। नया जन्म नई मौत, हर दिन का नया जन्म, हर रात को नई मौत। और इन मौत और ज़िंदगी के झूले में आप झूलते हुए अपने फर्ज, कर्तव्य, बुद्धिमत्ता के बारे में विचार करेंगे तो आपको ऐसी हज़ारों बातें समझ पड़ेंगी जिसके आधार पर आपका ये जन्म सार्थक हो सके और आप अध्यात्मवाद के सच्चे अनुयायी और उत्तराधिकारी बन सकें। यही कहना था आज। ओम शांति।